देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राजनीति की और सियासत की। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बैतूल लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी बैतूल लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। 2019 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से भाजपा के दुर्गादास उइके कांग्रेस के रामू टेकाम को हराकर यहां सांसद बने थे और वर्तमान में बैतूल संसदीय क्षेत्र से दुर्गादास उइके जो है यहां पर सांसद है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बैतूल लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, क्या रहा है बैतूल लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे 2019 की। 2019 में बैतूल संसदीय क्षेत्र में 17,37,437 मतदाता थे और 2019 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दुर्गादास उइके चुनाव जीते थे। 2019 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से भाजपा के दुर्गादास उइके को 8,11,248 वोट मिले थे और 2019 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे रामू टेकाम को यहां पर 3,60,241 वोटों से वो चुनाव यहां पर हार गए थे। 2019 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के रामू टेकाम को 4,51,007 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था और 2019 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से 10 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2014 की। 2014 में बैतूल संसदीय क्षेत्र में 16,07,831 मतदाता थे और 2014 में बैतूल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति धुर्वे जो है चुनाव जीती थी। 2014 में बैतूल लोकसभा सीट से भाजपा की ज्योति धुर्वे को 6,43,651 वोट मिले थे और 2014 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय शाह 3,28,614 वोटों से यहां चुनाव हार गए थे और 2014 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के अजय शाह 3,15,037 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और 2014 में बैतूल संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 9 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2009 की। 2009 में बैतूल संसदीय क्षेत्र में 12,86,761 मतदाता थे और 2009 में बैतूल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति धुर्वे यहां पर चुनाव जीती थी और 2009 में बैतूल लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से भाजपा की उम्मीदवार जो थी ज्योति धुर्वे 3,34,939 वोटों के साथ उन्हें मिले थे और 2009 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे ओझाराम इवने 97,317 वोटों से चुनाव हार गए थे और 2009 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के ओझाराम इवने 2,37,622 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और 2009 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से 16 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2004 की। 2004 में बैतूल संसदीय क्षेत्र में जो कुल वैध वोटों की संख्या थी वो थी 5,47,702 और 2004 में बैतूल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे विजय कुमार खंडेलवाल वो यहां पर चुनाव जीते थे और 2004 में बैतूल लोकसभा सीट से भाजपा के विजय कुमार खंडेलवाल को 2,88,007 वोट मिले थे और 2004 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जायसवाल 1,57,540 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे और 2004 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के राजेंद्र जायसवाल 1,30,467 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और 2004 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से 8 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1999 की।
1999 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से 10,21,086 मतदाता थे और 1999 में बैतूल लोकसभा सीट से भाजपा के जो उम्मीदवार थे विजय कुमार खंडेलवाल चुनाव जीते थे। 1999 में बैतूल लोकसभा सीट से भाजपा के विजय कुमार खंडेलवाल को 2,72,512 वोट मिले थे और 1999 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गुफरान भाई को 64,472 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 1999 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के गुफरान भाई 2,08,040 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और 1999 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से अगर प्रत्याशियों की बात करें तो यहां पर कुल मिलाकर 5 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1998 की। 1998 में बैतूल संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 9,51,991 मतदाता थे और 1998 में बैतूल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे विजय कुमार खंडेलवाल चुनाव जीते थे और 1998 में बैतूल लोकसभा सीट से भाजपा के जो विजय कुमार खंडेलवाल थे उन्हें 2,84,091 वोट हासिल हुए थे और 1998 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक साबले 39,666 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1998 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के डॉक्टर अशोक साबले को 2,44,425 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। 1998 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से 7 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से 9,42,790 मतदाता थे और 1996 में बैतूल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार खंडेलवाल चुनाव जीते थे। 1996 में बैतूल लोकसभा सीट से भाजपा के जो उम्मीदवार थे विजय कुमार खंडेलवाल 2,60,259 वोट उन्हें मिले थे और 1996 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार असलम शेर खान 1,12,076 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1976 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के असलम शेर खान 1,48,183 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और 1996 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से 29 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1991 की। 1991 में बैतूल संसदीय क्षेत्र में 8,19,648 मतदाता थे और 1991 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार असलम शेर खान यहां पर चुनाव जीते थे। 1991 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के असलम शेर खान को 1,53,756 वोट मिले थे और 1991 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आरिफ बेग 22,733 वोटों के साथ चुनाव हार गए और 1991 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से भाजपा के आरिफ बेग 1,31,023 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर आए थे और 1991 में बैतूल संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1989 की। 1989 में बैतूल संसदीय क्षेत्र में 8,12,246 मतदाता थे। 1989 में बैतूल जो लोकसभा सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे आरिफ बेग चुनाव जीते थे। 1989 में बैतूल लोकसभा सीट से भाजपा के आरिफ बेग को 1,94,266 वोट मिले थे और बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे यहाँ पर असलम शेर खान 40,772 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1989 में बैतूल लोकसभा सीट से जो कांग्रेस के असलम शेर खान थे 1,53,494 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और 1989 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से जो यहाँ पर प्रत्याशी मैदान में थे वो थे 14 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1984 की। 1984 में बैतूल संसदीय क्षेत्र में 6,13,591 मतदाता थे और 1984 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे
असलम शेर खान, वो यहाँ पर चुनाव जीते थे। 1984 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के असलम शेख को 1,47,190 वोट मिले थे। और 1984 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से जो निर्दलीय उम्मीदवार थे एम.एन. बूच 37,950 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 1984 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से जो निर्दलीय उम्मीदवार थे एम.एन. बूच उन्हें 1,09,240 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थे। और 1984 में बैतूल लोकसभा क्षेत्र से कुल मिलाकर 6 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1980 की। 1980 में बैतूल संसदीय क्षेत्र में 5,47,564 मतदाता थे। और 1980 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के उम्मीदवार गुफरान आजम जो है यहाँ पर चुनाव जीते थे। 1980 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के गुफरान आजम को 1,04,816 वोट मिले थे। और 1980 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र आहूजा 29,322 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 1980 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के सुभाष चंद्र आहूजा को 75,494 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। और 1980 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से 9 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1977 की। 1977 में बैतूल संसदीय क्षेत्र में 5,04,032 मतदाता थे। और बैतूल संसदीय क्षेत्र में भारतीय लोकदल के जो उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र आहूजा वो यहाँ पर चुनाव जीते थे। 1977 में बैतूल लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के जो सुभाष चंद्र आहूजा थे उन्हें 1,08,660 वोट मिले थे। और 1977 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार साल्वे 26,923 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे। और 1977 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के नरेंद्र कुमार साल्वे 81,737 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 1977 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से 6 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1971 की। 1971 में बैतूल संसदीय क्षेत्र में 5,34,493 मतदाता थे। और 1971 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार साल्वे चुनाव जीते थे। 1971 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के नरेंद्र कुमार साल्वे को 1,43,918 वोट मिले थे। और बैतूल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार जो थे वसंत कुमार पंडित 68,091 वोटों से चुनाव हार गए थे। 1971 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के वसंत कुमार पंडित 75,827 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। और 1971 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से यहाँ पर मात्र 2 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बैतूल लोकसभा सीट पर 1971 से 2019 तक हुए चुनाव में अब तक कितनी बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, ये अब हम आपको बताते हैं। और इसी कड़ी में बात करेंगे बैतूल लोकसभा सीट भाजपा का जो है गढ़ मानी जाती है। 1991 के बाद से कांग्रेस को बैतूल लोकसभा सीट पर जीत नहीं मिल पाई है। और बैतूल लोकसभा सीट 1996 के चुनाव से अब तक भाजपा की विजय का जो सिलसिला है जारी है। बैतूल लोकसभा सीट पर 5 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं और बैतूल लोकसभा सीट पर 9 बार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। बैतूल लोकसभा सीट पर 1 बार जो है जनता पार्टी के सांसद भी रहे हैं। और बैतूल लोकसभा सीट पर 1 बार कांग्रेस आई के प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बैतूल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन जिलों की कितनी विधानसभा सीटें आती है, यह हम आपको बताते हैं। बैतूल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। और बैतूल संसदीय क्षेत्र में बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीटें, बैतूल संसदीय क्षेत्र में हरदा जिले की 2 विधानसभा सीटें और बैतूल संसदीय क्षेत्र में खंडवा जिले की 1 विधानसभा सीट शामिल है। बैतूल जिले की मुल्ताई विधानसभा सीट,
बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट और बैतूल जिले की बैतूल विधानसभा सीट। इसके अलावा बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी विधानसभा सीट, इसके अलावा बैतूल जिले की भैंसदेही विधानसभा सीट और हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा सीट। इसके अलावा हरदा जिले की हरदा विधानसभा सीट और खंडवा जिले की हरसूद जो विधानसभा सीट है वो यहाँ पर शामिल है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बैतूल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के जो विधायक है वो यहाँ पर विराजमान है। बैतूल लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर भाजपा के विधायक है और 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है। सबसे पहले बात करेंगे मुल्ताई विधानसभा सीट पर। मुल्ताई विधानसभा सीट की बात करेंगे। मुल्ताई विधानसभा सीट पर भाजपा के चंद्रशेखर देशमुख जो है वो यहाँ पर विधायक है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगली सीट की, आमला विधानसभा सीट की बात करेंगे। आमला विधानसभा सीट पर भाजपा के डॉक्टर योगेश पंडाग्रे विधायक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बैतूल की। बैतूल विधानसभा सीट पर भाजपा के हेमंत खंडेलवाल विधायक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे घोड़ा डोंगरी विधानसभा सीट पर भाजपा की गंगा सज्जन सिंह उइके विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे भैंसदेही की। भैंसदेही विधानसभा सीट पर भाजपा के जो है यहाँ पर महेंद्र सिंह चौहान विधायक है, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे टिमरनी विधानसभा सीट की बात करेंगे और टिमरनी विधानसभा सीट पर बात करेंगे तो टिमरनी विधानसभा सीट पर जो है कांग्रेस के अभिजीत शाह यहाँ पर विधायक है, मतलब यह सीट कांग्रेस के पास है। इसके बाद बात करेंगे हरदा विधानसभा सीट पर यहाँ पर कांग्रेस के डॉक्टर रामकिशोर दोगरे विधायक है, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करेंगे अगली सीट की, हरसूद की। हरसूद विधानसभा सीट पर भाजपा के कुंवर विजय शाह जो है यहाँ पर विधायक है, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ दिखाई दे रही। मतलब साफ है कि यहाँ पर कुल 8 विधानसभा है। बैतूल के अंदर अगर बात करें तो बैतूल में 8 विधानसभा और 8 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी है और 2 पर कांग्रेस है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण चीजें होने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि बैतूल लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। बैतूल लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में प्रत्याशी की कड़ी टक्कर होने वाली है, जहां भाजपा ने एक बार फिर से वर्तमान सांसद जो है दुर्गादास उइके को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से रामू टेकाम जो है यहां पर मैदान में है। साथ ही बसपा प्रत्याशी जो है अशोक मालवीय भी अपना यहाँ पर जोर आजमा रहे। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने दल के उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बैतूल लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। बैतूल को बीजेपी का अभेद किला कहा जाता है। आज भले ही यहाँ भगवा लहरा रहा है, लेकिन कभी यह कांग्रेस का गढ़ था। 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत दर्ज करती रही। देश के 543 और मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीट में से एक है बैतूल लोकसभा सीट और मध्य प्रदेश के 3 जिले हरदा, बैतूल और खंडवा को मिलाकर ये लोकसभा क्षेत्र बना है और बैतूल को बीजेपी का अभेद किला कहा जाता है। यहाँ 1996 के बाद हुए 9 लोकसभा चुनाव में उपचुनाव समेत बीजेपी एक भी चुनाव नहीं हारी। आज भले ही यहाँ भगवा लहरा रहा है, लेकिन कभी ये जो है सीट है ये कांग्रेस का गढ़ था। 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस पार्टी एक भी चुनाव यहाँ नहीं हारी थी और 2019 में बैतूल में बीजेपी के दुर्गादास उइके ने जीत दर्ज की। बैतूल लोकसभा सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट है और दुर्गादास उइके ने कांग्रेस के रामू टेकाम को 3,60,241 वोटों से हराया था। तीसरे स्थान पर बीएसपी के अशोक भलावी रहे। इससे पहले 2014 में बीजेपी के ज्योति धुर्वे ने यहाँ जीत दर्ज की थी और ज्योति धुर्वे ने कांग्रेस के अजय शाह मकराय को हराया था। बैतूल लोकसभा में सबसे पहले 1952 में चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस के भिक्खूलाल चांडक ने जीत दर्ज की थी और 1957 में 1962, 1967 और 1971 में चुनाव जो हुए थे वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी।
लेकिन 1977 में सुभाष आहूजा ने भारतीय लोकदल की सीट पर यहां से जीत दर्ज की और कांग्रेस से सीट छीन ली। 1980 में कांग्रेस के गुफरान आजम सांसद बने। इसके बाद 1984 में असलम शेर खान ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की। असलम शेर खान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे और उन्होंने 1975 में विश्व कप में भारतीय हॉकी टीम में शामिल रहकर स्वर्ण पदक जीतने में विशेष भूमिका निभाई थी। और 1989 में ये जो सीट है भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की थी और बीजेपी की टिकट पर पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे आरिफ बेग ने असलम शेर खान को हराकर बीजेपी को पहला चुनाव जिताया था। इसके बाद 1991 में कांग्रेस, फिर 1996, 1998, 1999 और 2004 में बीजेपी के विजय खंडेलवाल ने जीत दर्ज की। 2008 में हेमंत खंडेलवाल, 2009 और 2014 में बीजेपी की ज्योति धुर्वे सांसद चुनी गई। यहाँ की 40.56% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के लोगों की है और 11.28% जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति के लोगों की है। बात जातिगत समीकरण की करें तो इस लोकसभा सीट पर SC/ST वर्ग के मतदाता जो है निर्णायक है। इसके बाद ओबीसी और सामान्य वर्ग के मतदाता प्रभावी हैं। इसके साथ ही मुस्लिम मतदाता यहाँ जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं और देश की अहम नदियों में से एक ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से हुआ। यहाँ पर जैन तीर्थ मुक्तागिरी भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैन धर्म के कई श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। 2009 में परिसीमन के बाद ये लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई और बैतूल लोकसभा सीट राजनीतिक कारणों से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही ऐतिहासिक धरोहर को भी अपने आप में समाये हुए हैं। जिले की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ मुख्य रूप से दो ही पार्टियों का वोट बैंक है, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस शामिल है। तीसरे नंबर पर यहाँ बीएसपी और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, जो कि 20 से 30 हजार के बीच ही सिमट जाता है, जबकि इस सीट पर कुल मतदाता 17 लाख से ज्यादा है। और बैतूल संसदीय क्षेत्र के इतिहास में हुए 17 चुनाव में कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला बराबर का रहा है। पिछले 7 चुनाव से इस सीट पर लगातार भाजपा की जीत दर्ज हुई है और बैतूल लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक सीमा 3 बार बदली जा चुकी है। प्रारंभ में बैतूल और छिंदवाड़ा जिले के कुछ हिस्से मिलाकर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया। 1977 के चुनाव में से इस क्षेत्र का पुनर्सीमांकन हुआ और इसमें छिंदवाड़ा जिले को हटाकर तत्कालीन होशंगाबाद जिले की हरदा और टिमरनी विधानसभा को इसमें जोड़ा गया। शेष 6 विधानसभा क्षेत्र बैतूल जिले के थे, जिसमें 2009 में एक बार फिर इस क्षेत्र का सीमांकन किया गया और इसमें बैतूल जिले में 6 के स्थान पर 5 विधानसभा क्षेत्र ही रह गए और हरदा और टिमरनी के अलावा खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा को बैतूल लोकसभा में शामिल कर दिया गया। बैतूल लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में प्रत्याशी की कड़ी टक्कर होने वाली है, जहां भाजपा ने एक बार फिर वर्तमान सांसद दुर्गा दास उइके को अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं कांग्रेस की ओर से रामू टेकाम मैदान में है। साथ ही बसपा प्रत्याशी अशोक मालवीय भी अपना जोर आजमा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बैतूल लोकसभा सीट पर भाजपा अपनी जीत का सिलसिला आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है या फिर कांग्रेस को भाजपा के विजय रथ को रोकने की कोशिश में कामयाबी मिलेगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का इतना ही। कल फिर एक और लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी समीकरणों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।